देखिए, बदलाव एक कांस्टेंट है। जैसे कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव तो जी समय के साथ होना ही चाहिए। अगर नहीं बदले तो फिर हम आज भी पुरातन युग में रहते। हमें हर रोज आज हम जो आप लाइव कर रहे हो, तो ये बदलाव का ही एक हिस्सा है कि आज हम ये डिबेट कर रहे हैं वर्चुअली। जी नहीं तो पहले क्या होता था कि हम जाके स्टूडियो में बैठते थे और उस टाइम उस तरह से डिबेट होती थी। बदलाव तो लाजमी है। बदलाव बदलेंगे नहीं तो फिर हम खदेड़ दिए जाएंगे। हम प्रतियोगिता के हिस्सा नहीं बनेंगे। जी शैली जी, पद्मा जी, बदलाव अगर पॉजिटिव हो, बदलाव अगर देश की प्रोग्रेस के लिए, जनता की भलाई के लिए या देश की अच्छाई के लिए हो तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर अभी बदलाव देख रहे हैं, जो पहली विचारधारा थी, जो कांग्रेस की पहली विचारधारा थी, उसमें और अभी में कहीं बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि पहले जो गांधी की विचारधारा होती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही उलट है। तो विचारधारा अगर पॉजिटिव आपको हो, क्या इट्स आपको क्या फाइन। आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव है क्या पॉजिटिव नहीं है? आपको क्या लगता है? आप देखिए ना, क्या क्या आपको कुछ नेगेटिविटी नहीं, नहीं आप दिख रही है क्या? बताइए मुझे। आप बताइए, आपने सवाल किया है तो आपका नजरिया जी, क्या है, मुझे बताइए तो। आप मुझे क्या ये है कहना कि चाह जो रहे हैं? नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये पॉजिटिव देखिए, विचारधारा की तरफ कांग्रेस का बदलाव हुआ है नजरिया या नेगेटिव की तरफ? कांग्रेस कांग्रेस का नजरिया हमेशा स्टेटहुड है। मतलब देश के प्रति लगाव है, देश के प्रति जुड़ाव है, देश की जी। प्रगति में उनका उनका योगदान है। हर बात उन्होंने अपने हुँ, हर जगह उन्होंने खुद को देश के बाद ही रखा है। देश को आगे रखा है हर बात में। उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की है, उन्होंने हुँ, यहाँ तक कि जहाँ आप देखिए टेक्नोलॉजी ले आए हैं या पॉलिसीज बनाई हैं, सब देश के लिए बनाई हैं। जिस देश जब आपको याद होगा पिछली बार जब अटल जी की सरकार जो मतलब अटल जी जो सबके मान्य थे, कांग्रेस के या अन्य पार्टी से सबके मान्य थे। उन्होंने भी जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला रहे थे, मोबाइल ला रहे थे, हुँ, जब टेक्नोलॉजी ला जी, रहे थे, तब बैलगाड़ी से वो संसद पहुंचे थे। तो इस तरह जो जी, टेक्नोलॉजी या बदलाव के खिलाफ या देश के खिलाफ जो खड़े रहते हैं, वो हमेशा भाजपा ही होते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा एक स्टेप पीछे लिया। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उन्होंने भाजपा का साथ दिया है। क्योंकि आप याद कीजिए, पिछली बार जब चाइना ने जो इन्वेजन किया था गलवान घाटी में, हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था, हुँ, तब भी कांग्रेस ने यही कहा कि आप उनके साथ उनके खिलाफ आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। भाजपा ऐसा जी, नहीं करती है। भाजपा तो पीछे हो जी। जाती है। पिछली बार भी आपको अ, याद होगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। जी, कांग्रेस को घेरा है कई बातों पे। जहां पे देश की बात होती है तब भी उन्होंने पार्टी को आगे रखा है। और आप कहते हो जी, कि कांग्रेस की विचारधारा मतलब बदल गई। कांग्रेस की विचारधारा वही है। बदल गई है मीडिया, क्योंकि मीडिया को दिखता नहीं है जो कांग्रेस करती है। मीडिया को वही दिखता है, मोदी जी ने क्या कपड़े पहने, मोदी जी को वाह मोदी जी कर रहे। अरे भैया, कहीं गए हैं तो मोदी के नारे लगे। भाई, मोदी जी जहाज से उतरेंगे तो मोदी जी के नारे लगेंगे और किसी के नारे तो नहीं लगेंगे। तो मीडिया का जो जो चश्मा है ना, मोदी चश्मा, वो जब उतारेंगे तब उनको पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। आज जो पिछले 10 साल का जो इन्होंने जो विकास गिना रहे हैं, कितने ब्रिज गिर गए, कितनी सड़कें ढह गई, कितना कुछ हो गया। यहाँ तक कि जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो ले आए थे, शिंजे आबे को ले आके, जापान के प्रधानमंत्री को ले आके, वो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जो जहाँ से मुंबई से अहमदाबाद तक का 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, हुँ, उस प्रोजेक्ट में भी पुलिस लग गई। भाई, आप कर रहे क्या हो? ये कितना कोलोसल नुकसान है। देखो, बनाओ फिर उसको ढाओ, फिर उसको वो मलबा क्लियर करो, फिर दोबारा बनाओ। ये कितना नुकसान है? देश का नुकसान नहीं है क्या? आपका और हमारी जेब से नहीं जाएगा ये पैसा? क्या वह हुँ, भाजपा अपने बाप दादा की जायदाद बेच के ले आएगी क्या वो पैसा का भरपान? भरपाई हुँ। तो हम और आप करेंगे अपनी गाड़ी कमाई से। दूध पे भी बिल्कुल, टैक्स ले मैं रहे हैं, आटे पे टैक्स ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हो वो उसमें भी टैक्स लेने के लिए तैयार जी, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो बात मैंने खुद भी कही थी कि राजीव गांधी जी के समय तक कांग्रेस की जी, विचारधारा कुछ अलग थी, लेकिन उनके बाद में ये बदली है। उसके बाद कारण उसका बिल्कुल क्या रहा बदल। है
कि बिल्कुल गलत, बिल्कुल भाजपा गलत। कांग्रेस जो है। आप गलत हो, आप गलत हो। मनमोहन सिंह मैं जी की मैं सरकार गलत। में 10 साल की यूपीए में, बस 10 साल की यूपीए में कितने पॉलिसीज ले आए? आप याद रखिए, हम्म, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ही वो पॉलिसीज की थी जब उन्होंने लिबरलाइजेशन किया था। उन्होंने हम्म, हमारे जो ट्रेड को ईज किया था, उन्होंने ही जो न्यूक्लियर पॉलिसी को मंजूरी दी थी। यहाँ तक कि भाजपा लोग उन्होंने घेर के रखा था। यहाँ तक कि एफडीआई जो थी उन्होंने सीमित हम्म, की थी। एफडीआई उन्होंने मंजूरी दी थी लेकिन सीमित की थी। जो जितनी भी उन्होंने 30% 40% की मंजूरी दी थी उसके लिए भाजपा ने मनमोहन सिंह की सरकार को फुल घेरा था। घेरने के बाद में जब मोदी जी सरकार सत्ता में आए तो उन्होंने 100% एफडीआई दे दी। ये क्या हम्म, होता है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है भाई? बताइए, कौन है देश हम्म, के हित में? एफडीआई को आपने 100% मंजूरी दे दी। आज की डेट में जो धारावी का प्रोजेक्ट है एफडीआई के चलते, उसके ऊपर बहुत बड़ी बात है। आप देखते जाइए, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। अगर आप चाहें तो मैं अपना जो मैंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है पूरा रिसर्च, किस तरह से इन्होंने एफडीआई के द्वारा उनको पूरा देश उनके हाथ दे दिया है। जो ब्लैकस्टोन कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट जी, कंपनी जी, है। आप कहते हो कांग्रेस की विचारधारा बदल गई है। कांग्रेस की विचारधारा जी। नहीं बदली है। भाजपा ने उनको उनके विचारधारा को पनपने ही नहीं दिया है। मीडिया उनको दिखाती नहीं है। हम जो कुछ अच्छा करते हैं उसको दिखाने का उनका जज्बा ही नहीं है। ये आप तो आपके दिखाइए। टाइम में भी हुआ था, जब 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 कांग्रेस रही है तब तक जो मीडिया है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। ये तो वेल अंडरस्टूड चीज है। ऐसा नहीं कि भाजपा जी, ये जो देखिए मीडिया है मीडिया आज ही मीडिया सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल टाइम में भी मीडिया था। कांग्रेस की तरफ, जी, देखिए सत्ता पक्ष की तरफ मीडिया रहती है। लेकिन जी। आपको याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय मीडिया ने सवाल किससे किए थे? हम्म। सत्ता से किए थे कि विपक्ष के साथ, विपक्ष से किए थे? सवाल तो जब भी होंगे वो सत्ता पक्ष से ही किए जाएंगे सवाल जो उनके। सत्ता पर से की। आज बिल्कुल। 10 साल 11 साल हो रहे हैं, आज की डेट में सत्ता से सवाल करने का हिम्मत कौन कर रहा है? कौन सी वो मीडिया हाउस है मुझे बताइए जो सत्ता से सवाल करने का जिगरा रखती है? हम्म। क्यों नहीं? अगर कोई जब भी जरूरत नहीं। पड़ती है सभी उनसे जय अवश्य सवाल मोदी, किए है जाते हैं। मोदी, हाय मोदी, हाउडी मोदी यही कर रहे हैं। कोई ये किसी के पास ये हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मोदी जी के राज में जो 63% जो ये जो बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि 84 लाख लोगों को, 84 करोड़ लोगों को जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? आप बोल रहे हो कि देश आगे बढ़ रहा है, देश ये हो रहा है, देश वो हो रहा है, शाइनिंग इंडिया, सिटिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कर रहे हैं। तो ये 84 करोड़ जो 63% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 5 किलो हम्म। अनाज पे जिंदा क्यों है? इसका सवाल ये पूछिए, जो कोई पाँच तो पूछो उसका। ये जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, ये कोरोना के हाँ, टाइम पे दिया गया था, जबकि लोगों के पास जी खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं था। जी उस टाइम नहीं, उस जी टाइम नहीं, सरकार की जी ड्यूटी नहीं, बनती थी देने के लिए। जी नहीं, जी नहीं। कोरोना के टाइम में हाँ, लोग भूखे मर रहे थे, कांग्रेस ने उनके लिए खाना पहुंचाया था। तो जी नहीं, हमारे जो सहमत सिख हूँ। गुरुद्वार, हमारे सिख गुरुद्वारों ने ये खाना पहुंचाया था। हाँ, हमने जब मांग रखी थी कोविड की, जो हमने जो वो कोविड की जो 20 लाख करोड़ की जो मांग रखी थी, उसमें ये हमने मांग रखी थी। तब इन्होंने तब ये झुके थे। और उसके बाद भी ये चलते जा रहा। यूपी इलेक्शन में भी उन्होंने 5 किलो अनाज दिया। उसके बाद में लोकसभा इलेक्शन में भी उन्होंने अनाउंस किया कि 5 किलो अनाज चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा भाई? क्या लोग लोग 5 किलो अनाज तो पे ही जिएंगे और आप अपने आप सेठ लोगों को लुटाओगे? ने आपने जो 5 किलो अनाज दिया था, जो आप कह रहे हैं कि यूपी के टाइम पे भी मिला था, तो वो आपने किस लिए दिया था? इसका मतलब उस टाइम पे गरीबी थी। उस टाइम पर भी गरीबी थी। और देखिए, आपको आपको दी दूसरी बात में। नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे जी, हो कि 5 किलो अनाज हमने जी, भी दिया, हम देंगे, देना जी। चाहिए, क्योंकि फूड हाँ, राइट टू फूड एक्ट जो है सोनिया गांधी जी ने ही पास किया था। हम्म, गांधी जी ने जी, पास किया था ये हाँ, एक्ट, राइट टू फूड। लेकिन हम्म। आप ये मत कहिए कि 63% पॉपुलेशन को मिलेगा। आपने सिक्सटी कितनों को थ्री दिया? परसेंट पॉपुलेशन देखिए, 63% पॉपुलेशन भीख मंगे नहीं है। भीख मंगे नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आपने लेकिन ये। आपने जी, आपने इतनी पॉपुलेशन को इस मजबूरी इस मजबूरी में ढकेल दिया कि उनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है। ये मुझे चाहिए जवाब। देखिए, आप है लोग, बहुत लोग हैं जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, जो बहुत नीचे हैं, उनको हम
फूड ग्रेन दे सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक हादसा, एक किस्सा हुआ था जहाँ पे एक लेडी मर गई थी, जिनको मतलब अनाज के लिए मतलब आधार कार्ड का उनका पहचान पत्र नहीं बना था, या वो की जो पहचान नहीं हुई थी, उसको अनाज नहीं दे पाए, तो वो भात भात करते मर गई थी उनकी बच्ची। तो फूड टू राइट तो जी है हमारा, लेकिन 63% पॉपुलेशन के लिए दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है। ये आप इसको, इसी को अगर आप माने रखें, अगर कि हम 83%, 84 करोड़ लोगों को हम ये अनाज दे रहे हैं, तो देश प्रगति कर रहा है या डिमोशन में जा रहा है, ये आप मुझे बताइए। फूड फूड हंगर इंडेक्स में हम लोग सबसे पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे है, क्यों? पाकिस्तान से पीछे हैं मैम हम। ये कौन कहाँ की जी लिस्ट बता रहे हैं हम जो हैं, पाकिस्तान से हम पीछे पीछे हैं? हैं, आप जी नहीं, देखिए, आप चलिए देखिए, ये आप आपका वो देखिए, है, आप ये आपका देखिए, वो है। मैं आप अगला देख लीजिए जी हंगर इंडेक्स का, आप अंडर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकाल के देखिए, आप बताइए। जी हाँ, हम बिल्कुल देखिए पीछे मैं हैं। आप ठीक है कोई जी नहीं हाँ, हम ये पीछे आपका हैं। विचार है। जी हाँ, वो आपका है विचार। क्या कारण है कि मेरा कांग्रेस विचार नहीं भाजपा है, का ये विरोध डेटा है सर, ये जी, डेटा जी, है, वर्ल्ड कोई डेटा है। जी। क्या कारण रहा मैम कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते हुए, कांग्रेस मोदी जी का विरोध करते हुए, देखिए मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से नहीं, भाजपा से नहीं, किसी और से नहीं। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस जो कि पहले ऐसी नहीं थी, आज क्या कारण रहे कि वो मोदी का विरोध करते हुए, भाजपा का विरोध करते हुए वो राम विरोधी होगी, वो हिंदू विरोधी होगी? किसने आखिर क्या कहा कुछ राम ऐसा विरोधी है? राम भैया आप मंदिर मुझे हुआ, राम बताइए। मंदिर का उद्घाटन हुआ नहीं था, नहीं 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 नहीं, राम मंदिर का ये उद्घाटन हुआ, कौन गया था आप वहां जो पर? ये लांछन लगा रहे हो, यहीं पे ले आते हो, लालच यहीं पे नहीं ले आते हो। लेना हिंदू मुस्लिम करना ही आपका ये काम है। ये मैं बताती हूँ, आप ये सुनिए। हिंदू हिम्मत मुस्लिम है नहीं तो हो रहा सुनिए, है, सुनिए। हिम्मत है तो सुनिए, आप हाँ थोड़ी देर रुक हाँ जाइए, बताइए। मैं बताती हूँ। हाँ, देखिए, बताइए। अयोध्या की शिलान्यास किसने किया था पहले? किसने ताले खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने। किसने खुलवाए थे। इसका जो और जो जो ये जो ऑर्डर आया वो कोर्ट से आया है। इसमें भाजपा की जो कोई नहीं बिल्कुल पीठ नहीं, थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ओके, नहीं, ठीक है। पीठ नहीं तो जब थपथपाई जाएगी। इन्होंने, बात ये है, सुनिए सुनिए, आप सुनिए बात सर, ये है कि सुनिए जब उसका उद्घाटन हुआ तो वहां सुनिए पर क्यों नहीं सुनिए, गए? जी। उद्घाटन में आप हम्म उसे, आपने उसमें भाजपा का कार्यक्रम बनाया, आपने राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया तो मतलब क्या है? आपने देश का अपमान किया। आप राष्ट्रपति महोदया को आपने कहीं पे भी नहीं बुलाया, कोविंद जी को भी नहीं बुलाया जब उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद में जब उद्घाटन हुआ, उन्होंने किसको बुलाया? भागवत जी को बुलाया। क्यों? राष्ट्रपति महोदया हमारे देश के कुछ नहीं लगते? हम्म, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? यही हमारा ये था कि हम भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जी जाएंगे। राम विरोधी कैसे हुए? हम भाजपा जी विरोधी हैं, राम विरोधी नहीं है। नहीं ठीक है, ये अब गलत आपका है, सवाल ये आपको गलत है जो कोर्ट के आपके आदेश मीडिया में ने जो इसको कोर्ट गढ़ा है। ये जी नहीं नहीं जी बताया नहीं कि आप नहीं नहीं राष्ट्रपति आपने महोदया को क्यों आपने नहीं बुलाया। आप ये नहीं राष्ट्रपति देखिए महोदया देखिए को मैम राष्ट्रपति पहला जी निमंत्रण उनको जाना चाहिए, क्यों नहीं गया? आपका उनका उद्देश्य नहीं नहीं नाम भी नहीं है निमंत्रण में। अब मेरी सुनिए, अब मेरी सुनिए मैम। आपने कहा राष्ट्रपति बोलिए, महोदया को नहीं बुलाया, ठीक है, वो बात वो क्या कारण है क्या नहीं, लेकिन आपको तो निमंत्रण गया था, क्या आप लोग कारण क्यों नहीं क्यों आए? नहीं है? आप अपना बताइए हमको कि तो आप बुलाया किस नहीं लिए ना, नहीं गए? हमको किसको तो इनविटेशन नहीं नहीं मिला जी। इनविटेशन मिला था मैम, बिल्कुल मिला है। नहीं मिला, इनविटेशन मिला है नहीं आपको, मिला, कांग्रेस को मिला है, नहीं मिला। कांग्रेस को देखिए मिला है मैम। राष्ट्रपति ये मैं जी ये मैं नहीं, नहीं पूरा देश कह जी रहा है, ठीक जी, है? और राष्ट्रपति महोदया नहीं जाएंगी, यही हमने कहा था। राष्ट्रपति महोदया नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। हम बाद में जाएंगे कि उद्घाटन में ही जाना है राम मंदिर में? उस दिन उद्घाटन हो गया तो खत्म हो गया, शादी है क्या भाई? उसके बाद में नहीं जा सकते वहां पे? उससे पहले गए आप या उसके बाद में गए हैं कांग्रेस? कभी नहीं गई, क्यों? ना उससे पहले क्यों गए ना नहीं उसके गए? बाद में, कब गए क्यों नहीं गए? बताइए? हमारे बहुत जत्थे जत्थे गए। कौन आपने देखा नहीं हमारे लोग कितने लोग गए? जत्थे जत्थे गए, हमारे सब लोग नहीं लोग गए हैं। मैम मैम लोगों हमारी की बात पार्टी नहीं, के लोग गए हैं। बात हो रही है जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, बात उनकी है। शीर्ष नेता कौन बाकी है? लोग तो शीर्ष जाते हैं, नेता कौन है? राहुल गांधी जी बताइए, हैं, शीर्ष नेता सोनिया कौन है? गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी राहुल हैं, गांधी जी खड़गे जी नहीं हैं, गए तो सोनिया फिर क्या गांधी जी, राम प्रियंका जी विरोधी हैं। हो गए? राहुल गांधी जी नहीं गए तो राम विरोधी हो गए। राहुल गांधी जी वहां पे गए, क्या बोलते हैं वो, मानसरोवर गए, जब जब राम आप विरोधी हर हो जगह गए? जाते हैं, जब आप हर जगह नहीं नहीं, जाते हैं, हर कहीं जगह भी कुछ जाते होता है वहां हैं। जाते हैं, आप मस्जिद राम जाते हैं, सब मंदिर जगह जाते नहीं हैं, गए, वहां उस क्यों दिन नहीं गए, नहीं जाते? उसके उसके बाद बाद जाएंगे, कभी भी हाँ तो जाएंगे, वो उनकी मर्जी है भाई। ये नहीं कोई नहीं वो राम मंदिर नहीं गए तो क्या ये ये नहीं लीगली ये नहीं जब टेनेबल मर्जी चलिए हाँ क्राइम ठीक है है, क्या?
जी, आपने उन्हें रखा। दूसरा ये मैम, क्राइम है क्या? मुझे ये बताइए, अगर हम राम मंदिर उनके बुलाए, उनके जो कार्यक्रम में अगर इलेक्शन नहीं गए तो जी, क्राइम है? यही है जब आप क्या आप कहना? जब आप इलेक्शन के अंदर में जगह-जगह गेरुआ वस्त्र डाल करके और का वो तिलक लगा कर जब बाकी मंदिरों में जाते हैं, उस टाइम जब पूरा समाज गया हुआ था, पूरा देश गया था वहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल, तो पूरा उस टाइम देश नहीं जाना गया चाहिए। था। उस वक़्त की शोभा नहीं कुछ गया था। अलग थी। जी, ठीक है ना? नहीं गया था। नहीं गया था। हो सकता है आप इस बात को ना मानें। दूसरा, जब भी नहीं राहुल गया गांधी जी था। जी, देखिए, राम मंदिर नहीं गए तो राम विरोधी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हुँ, लोग जो है ना, ये राम विरोधी हो गए तो क्या देश विरोधी हो गए? क्या है ये? जी। नहीं, वो तो वही जो तो ये देश, तो पूरा देश जानता है, ये देखिए, तो पूरा देश जानता है कि याद रखिए, जी, याद रखिए, भारत एक थियोक्रेटिक देश नहीं है। हम धर्म, एक धर्म के देश नहीं है। हम हुँ, सेक्युलर कंट्री हैं। जी, हम बिल्कुल सेक्युलर सही कंट्री हैं। कंट्री है। हम जहां चाहे वहां पूजा करें। आप ये नहीं हाँ, कहोगे बिल्कुल करें, फलाना मंदिर में ही जाना है। बिल्कुल करें, लेकिन जब पूरा देश राम मंदिर के उसमें शामिल था, पूरा ये देश कोई नहीं गया भाजपा था। का प्रोग्राम नहीं था और अगर और अब ये जी आपने नहीं, उसको भाजपा अगर का कार्यक्रम बनाया था। भाजपा के ये आप कार्यक्रम कह में रहे हम हैं नहीं गए। अगर ठीक है मैम, सिंपल। अगर आज ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, अगर उस वक़्त जब राम मंदिर का उद्घाटन होता और कांग्रेस सरकार केंद्र में होती, तो क्या वो के कांग्रेस का प्रोग्राम होता? तब क्या जी होता नहीं। वो? तब हम ठीक है, सबको बुलाते। और तब उन्होंने हम भी सभी सबको को बुलाते हैं। राष्ट्रपति, उन्होंने भी सभी को आपके निमंत्रण दिया। कार्ड में सुनिए, कार्ड में जी, राष्ट्रपति महोदय का नाम क्यों नहीं था? इसका समाधान मुझे चाहिए। आप हम नहीं वो गए। समाधान नहीं, हम नहीं आप गए, क्यों वो नहीं गए बात अलग है। आप क्यों नहीं गए? हम बात ये नहीं है गए, दैट्स कि नॉट प्रॉब्लम। आपने मेरा राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुलाया? वो मंगवाइए उनसे आंसर। हाँ, और क्यों? आप क्यों नहीं गए इसका कार्ड आंसर में कौन देगा? क्यों, कार्ड में उनका नाम नहीं छपा? क्यों कार्ड में उनका नाम नहीं वो छपा? देखिए, वो जो इनवाइट करता है वो वो उसके क्यों? ऊपर होता है, वो सही है। बुलाएँ, वो सही ठीक है, है? आप राष्ट्रपति महोदय का अपमान उसके करें, लिए वो उसके सही है। जी नहीं, आप राष्ट्रपति महोदय उसके का लिए अपमान करें, वो आप सही है। जी नहीं मैम, देखिए, उसके राष्ट्रपति लिए महोदय राष्ट्रपति देश महोदया की को सर्वप्रथम राष्ट्रपति महोदया को सर्वप्रथम बुलाएँगे कि नागरिक मेरा है। अगर उसके अंदर ऐसा में राष्ट्रपति महोदय का नाम नहीं है, तो वो राष्ट्रपति महोदय उस पॉइंट को रेज़ करेंगे। हमारा क्यों बात ये रेस्पॉन्ड है करेगी? हमारा हक है, हम क्यों? राष्ट्रपति के लिए बात करें। आपका आपका हमारा हक ये हक भी है है। कि आप राम मंदिर उद्घाटन में जाएँ, ये भी आपका क्या क्यों एनी हाउ हमारा हक है? हमारा हक है, हम कभी भी जाएं। जी, जी। हमारा हक है, हम कभी भी हाँ, जाएं। कभी वो कब कब ये आएगा? आपका कोई हक नहीं कब बनता ये है कि कब हमें आएगा? ये बोले कि फलाना टाइम पे ही जाओ। फलाना टाइम पे जब सभी लोग गए थे, तो फलाना ज़्यादातर टाइम पे लोग जरूरी नहीं नहीं है, गए। ये जरूरी हाँ, नहीं। ये तो किसी, आप कब जाएँगे? ये अच्छा, ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं कि आप कभी भी जाएँ, तो अभी आपका आप नियर लोग फ्यूचर में कैमरा जाने का लेके जाते प्रोग्राम हो, हम कैमरा लिए बिना गए हो, आपको पता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं मैम कि आप जाएँ और ऐसा क्यों नहीं होता है? मोदी जब भी जी राहुल जी होते हैं, मंदिर मोदी जाते हैं जी जाते हैं अपनी माता जी से मिलने, तो भी कैमरा के बिना नहीं जाते हैं। ऐसे हम नहीं मैडम जी, करते हर जगह। जब भी राहुल गांधी कहीं जाते हैं, तो कैमरा साथ होता है उनके भी, ऐसा दूसरा चलिए एनी हाउ ऐसा राहुल गांधी जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी। बहुत और सारी बातें हैं जो जी, कैमरे के बिना ये करते जो हैं। जी। अभी राहुल गांधी साहब ने जो ये इतनी रैलियाँ करी हैं, जैसे पैदल यात्रा हाँ। निकाली थी और बहुत सारे थे, उसके अंदर में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे उनके साथ मतलब उनकी रैली के अंदर थे, जो कि हम्म। शायद नहीं होने चाहिए थे, हम्म। जो कि नहीं होने चाहिए थे। जैसे अच्छा। एक वो डांसर हैं जी, और भी हैं कई कौन सारे। डांसर? कौन डांसर? एक मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। वो थे याद और भी करिए। कुछ इस टाइप के थे, ठीक है? नहीं नहीं, करिए, और याद करिए। दूसरा जी, याद कर आएगा मैं बताऊँगा। दूसरा राहुल गांधी जी की हमारे इस देश के प्रति, उनके अपने देश के प्रति कौन क्या डांसर, मुझे बताइए तो। नहीं नहीं नहीं, नाम मैं बताऊँ बताइए तो। अब मेरा नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा अभी कोई मुस्लिम नाम है उनका, मैं ध्यान नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली अभी नाम, मैं याद आएगा आपको बताऊँगा। हम्म। अभी देश मतलब के वो प्रति आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुस्लिम है? जी नहीं, वो नहीं है, वो देश नहीं, के फिर उनके उन्होंने आपको देश प्रॉब्लम के है प्रति क्योंकि वो कई सारे डांसर है? जी नहीं, उन्होंने देश नहीं के नहीं, प्रति क्योंकि कई वो सारे बयान डांसर इस है। तरह के दिए हैं। जी नहीं, हम्म। उससे नहीं। अभी भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है राहुल जी? नहीं, आप बताइए कि आपको जी, प्रॉब्लम है कि वो मुस्लिम है? आपको जी नहीं, प्रॉब्लम है कि वो नाम डांसर है? नाम भाई, मेरे को ये उसकी लॉरेंस मुझसे बिश्नोई प्रॉब्लम ना कौन किसी है? उनसे प्रॉब्लम नहीं नहीं, मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम है लॉरेंस बिश्नोई कौन जी, है? ये लॉरेंस बिश्नोई हाँ, कौन है जिसको आप संभाले रखे हो? वो जेल के वो अंदर है, कौन है? किसने सँभाला उसको?
वो जेल के अंदर है, हाँ। अरे भाई, जेल के अंदर से वो इतने सारे अरोड़ा कारनामे जी कर कुछ रहा है। आपका माइक ऑफ है भैया, जेल के अंदर से वो आपका इतने माइक ऑफ सारे कारनामे कर रहा है। जी। आपको कौन लगता से? नहीं है कि वो तो जेल के अंदर है मैम, होम वो तो होम जेल के अंदर जेल के अंदर है जी। बैठ के वो बाबा सिद्दीकी को मरवा सकता है? मैम अभी तो उसके कौन अंदर है कुछ उसके और ही आया साथ है में? की रिपोर्ट में, क्या आया किसी है? और के नाम आया है उसके अंदर भी। क्या है? आप देखिए पेपर उसमें दिया हुआ है। जी अरोड़ा जी प्राइमा आप कुछ कहना चाह रहे प्राइमा हैं? प्राइमा फेसिया किसने उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? जी 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 जी। आदरणीय बहन जी नमस्कार, शर्मा जी को नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार और जो नमस्कार। सभी सुन रहे हैं उनको मेरी ओर से नमन। बहन जी आपने लॉरेंस बिश्नोई की बात की और बहुत कुछ उनके विषय में कह दिया। लॉरेंस कुछ नहीं कर बिश्नोई पिछले 10 साल से ऊपर से जेल में है, और जेल में होने के पश्चात मैं एक बात पे आता हूं, हम सीधी बात करते हैं कि आज एकदम से आपने सोशल मीडिया और सब जगह देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई लोगों का हीरो बनता जा रहा है। क्यों क्यों बनता जा बनता रहा जा है? रहा है? क्यों बनता जाता है? ये कारण तो ढूंढना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, हम क्यों आप नहीं क्योंकि आप दिग्गज हैं, हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं तो एक ना राजनीतिक ना कुछ नहीं हूं, तो ये क्यों होता जा रहा है? मैं दूसरी बात कहता हूं, योगी जी का बुलडोजर का न्याय लोगों ने बहुत पसंद किया। क्यों किया? विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन जनरल पब्लिक ने पसंद किया। आप जानते हो क्योंकि इधर क्योंकि आपको एक मिनट, क्योंकि जनता को एक मिनट लगता बात है सुनिए, कि एक मिनट मेरी, पहले बोल मुझे बात कर लेने मैं दीजिए। कर दीजिए। एक इधर कर्नाटका में एक रेपिस्ट को गोलियां मार दी गई थी। उन पुलिस वालों का लोगों ने बहुत ज्यादा उनको इज्जत दी थी, लोगों ने उनके फेवर में बोला था। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग लॉरेंस बिश्नोई पे विश्वास करेंगे, बुलडोजर न्याय पे विश्वास करेंगे? कारण यही है कि आजादी के पश्चात जो न्याय, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इतना धीमा कर दिया गया कि आप लोगों के, अपराधियों के मन में भय पैदा नहीं कर पाए। इस तुष्टीकरण की नीति के कारण जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस को या इनको चाहिए था कि जो गलतियां पास्ट में हो चुकी थी आजादी के बाद उन्हें ठीक करना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ ठीक नहीं किया। कांग्रेस उस समय बनी थी जबकि अंग्रेजों को यह लग रहा था कि साधु संत जो निकल के मठों से आने लगे हैं तो इनके थॉट्स वेंटिलेट करने के लिए कुछ हमें करना चाहिए, और कांग्रेस बना दी। और कांग्रेस के शुरू के अध्यक्ष जो थे वो अंग्रेज ही थे, वो उसी मानसिकता से चले थे। और क्या आप सोच रहे हो आज उसकी मानसिकता बांटो और राज करो वाली बदल चुकी है? जो नींव में पड़ा हुआ वही है। लॉरेंस बिश्नोई, बुलडोजर का न्याय, और ये लोग इसी के लिए करने लगे हैं क्योंकि 70-75 सालों में जितने भी आए, आप अपराधियों के मन में भय उत्पन्न के करने के स्थान पर आप तुष्टीकरण की नीति पे चल पड़े। आप पत्थरबाजों को भटके हुए नौजवान कहने लग पड़े। और अगर ये नीतियां ठीक होती तो आपको जे एंड के में आपके नेता को भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ जाकर ना बैठना पड़ता। राहुल गांधी को यह ना कहना पड़ता कि हिंदुत्ववादियों को भगाना होगा। भैया, भारत में हिंदुत्ववादियों को भगाना होगा कहकर या जो सनातन को समाप्त करना होगा उनके साथ खड़े होकर आप ये डायरेक्टली कह रहे हो कि आपको सनातन वहीन भारत चाहिए। क्या यही नीतियां चलेंगी इस देश में? जी बस आदरणीय, मुझे यही कहना है। जवाब जी से जवाब लेने इसका थोड़ा सा। देखिए, मैं जी एक बताती हूँ। हिंदू जी धर्म और हिंदुत्व दोनों का जी। फर्क आप पहले पढ़िए। हिंदुत्व मैं है इस विषय सत्ता में की, मैडम, सत्ता का मैं लालच। इस आप ये जो मैं इस न्यूट्रल विषय बनने में का नहीं, नाटक कर रहे हो ना, मैं आप इस ये जो विषय में न्यूट्रल बनने का नाटक कर रहे हो, आप हिंदुत्व, आप रुकिए। आप आपने बोला, हिंदुत्व, मैंने कुछ नहीं हिंदू बोला। कहकर आपने ये बोला, बातें कहकर आपने बोला आप मैं लोगों अरोड़ा की जी, मानसिकता खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अरे अरोड़ा अरे साहब, क्या अरोड़ा साहब, मानसिकता? पद्मा जी का हाँ, जवाब जी, लेने इसको। पद्मा जी क्या प्लीज है? बताइए। आपको पता भी है हिंदुत्व और हिंदू का फर्क क्या है? हिंदू तो सत्ता का बताइए। लालच है, सत्ता का लोभ है, सत्ता के पीछे भागना है, सत्ता के पीछे वहशीपना है। सत्ता के लिए शर्मा जी, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, अगर सत्ता ऐसी के लिए भाषा इन्होंने उन्होंने इस जगह बोलनी है तो मैं कहूंगा ये हिंदुत्व मैं विरोधी हैं।
और मैम, ऐसे आप लोगों को देखिए, मंच पे स्थान किसी नहीं भी देना नहीं, चाहिए। अगर ये हिंदुत्ववादी को ये बात देखिए की मैम, गलत करने किसी भी लगे। धर्म की अगर ये किसी भी ये धर्म न्यूट्रल के है लिए तो हिंदुत्ववादी के यहाँ बारे पे में क्या कर जानते रहे क्या हैं? है? अरुण जी, मुझे एक मिनट पूछिए, मैम, हम कुछ नहीं पद्मा जी, किसी भी जानते, धर्म के लिए हम कुछ आप नहीं आप गलत जानते। नहीं शब्द गलत शब्द का प्रयोग नहीं ये कैसे जी धर्म आप नहीं है। कैसे जी आप हिंदू धर्म जी मेरा नहीं भी है। आप कौन होते हैं तो फिर हिंदू आप धर्म क्यों की इस पैरवी करने वाले? तरह आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं फिर हिंदुत्व आप के आपको ये बात नहीं हम करनी चाहिए जी खिलाफत नहीं करते हैं। हम हिंदू हिंदू धर्म की खिलाफत नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की खिलाफत कर रहे हैं। हिंदुत्व जो 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 शब्द गढ़ा है ना, उसमें जो है भूख है सत्ता के लिए। जी मेरी आवाज आ रही है? अरे धर्म के पीछे कौन भागता है शायद भाई? डॉक्टर कैसे हमसे धर्म संपर्क वाले टूट रहा है। संत लोग जो है धर्म का प्रचार करे, धर्म का मैं प्रचार करे, आपके कहीं भी मैं जाके करे। आपको आप आपको तो जाके सत्ता आपको पे जहां हिंदू शब्द सत्ता आएगा, में बैठे हो, हिंदू शब्द ये आएगा, ये आपको तो ये बिल्कुल इरिटेशन होगी। ये आपने मंदिरों के अधिकार छीन लिए। हाँ, आप लोगों ने मंदिरों के वक्त फैक्ट मंदिर बनाकर नहीं, हमें हाँ, कर दिया। पिछले 10 आपसे सालों क्या में दोनों बने सोचा जा सारे सकता है? मंदिर, दोनों मित्रों को मैं पिछले शांत करना 10 चाहूंगा सालों में, डॉक्टर मैम पिछले एक 10 मिनट सालों में ही डॉक्टर बने केशव सारे मंदिर जी तो। जी डॉक्टर केशव हाँ? मोदी जी जी के राज में ही एक सारे मंदिर बने। आप कह रहे हैं मंदिर तुष्टीकरण की राजनीति और मैम एक मिनट बुलडोजर की राजनीति। फेरिए क्या मैम आप फेरिए कहना मैम नहीं हम नहीं, एक केशव मिनट, एक मिनट, जी क्या आप ये कहना चाहते हो कि मोदी जी सफल नहीं है? मोदी जी एकदम मतलब उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इसलिए राहुल लॉरेंस बिश्नोई या बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है? वो तो भिंडर वाला को क्या भी आप कांग्रेस लेके यही आएगी मैम कहना उसमें नहीं, कोई बात आप नहीं यही कहना चाहते हो ना डॉक्टर कि केशव भाई नहीं सत्ता नहीं के मैम पास इतनी ताकत नहीं सुनिए मैम है सुनिए कि अब हम आप इसके लॉ अब एंड इस ऑर्डर को ठीक कर सको, जी नहीं देखिए, इसलिए इसलिए लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई की जय अरुण जी जयकारा एक कर रहे हैं। मिनट मैम एक मिनट हम डॉक्टर केशव को बीच में लेकर के आए डॉक्टर केशव आप इसको थोड़ा बताइए क्या कहेंगे डॉक्टर केशव जी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की जब बात होती है तो लॉरेंस बिश्नोई वो जिससे जस्टिन ट्रूडो जो है डरता है। लॉरेंस बिश्नोई वह जिससे निज्जर जैसा आतंकवादी और निज्जर के समर्थक चाहे वह कहीं हो वो डरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर जब बातचीत चलती है तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बाबा सिद्दीकी के बेटे ने साफ कहा कि मुझे कतई नहीं लगता कि इन्होंने जो है हमारे पिता की हत्या करवाई, और आन डिबेट में साफ बोला है, उससे बड़ा कोई सबूत भी नहीं है। दूसरा, जो वो जेल के अंदर है तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पर जरा भी विश्वास नहीं है। तो विश्वास तो बनाए रखना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई समाज कहता है कि हमारा बच्चा है। एक समाज आपको बच्चा नहीं लगता है। एक समाज अगर बोल रहा है, वो कह रहा है कि हमारा बच्चा है, इस वजह से कि केवल सलमान खान को धमकी दी। मैं ये मानता हूं कि सलमान खान भी उतना ही दोषी है जितना अगर लॉरेंस बिश्नोई है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई मेरे लिए दूसरे नंबर पर दोषी है और सलमान खान पहले नंबर पर। उसकी वजह ये है कि एक व्यक्ति आता है, वो अपने बच्चे का बिल्कुल बचाव कर सकता है। बिश्नोई समाज भी तो कर रहा है। वो कह रहा है, अदालतों को एक मिनट में उसने दोषी ठहरा दिया। उसने कहा कि मेरे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, हिरण की हत्या ही नहीं की। मतलब अदालतें झूठ थी, मतलब जो दलीलें दी गई थी वो सब झूठ थी, और जो भी था वो सब झूठ था। एक मिनट में आता है, इस देश की अदालतों को अपने पैरों तले कुचल देता है। किस लिए? क्योंकि उसके बच्चे ने कुछ नहीं किया। ये कौन तय करेगा? एक बात मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगी, ये लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, राजस्थान के बिश्नोई समाज से नहीं आता है, ये पंजाब का है। इस देश के अंदर दोहरी विचार अरे बाबा, हम लोग तो बहुत लोग चाहे पंजाब का बिश्नोई है चाहे कहीं का बिश्नोई है, लेकिन है बिश्नोई समाज से। को जो आपने जेल में बंद करके उनको स्ट्रॉ भी पानी वो पीने के लिए भारत नहीं का दिया नागरिक है, वो भारत का नागरिक है। आप जातियों में बांटने की कोशिश मत कीजिए। मेरी अगर आवाज आ रही है, कांग्रेस अपनी जातियों में बांटने की बात खत्म नहीं कर आप सकती। लोगों को डिबेट करना नहीं आता है, आप छोड़ दीजिए, अरे आप आप छोड़ यही दीजिए। है, आप मैं जो लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष रख रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि आपकी मानसिकता कहाँ पे है। आपकी मानसिकता है दूसरों के साथ, आपकी मानसिकता है अराजकता के साथ, आपकी मानसिकता है आगजनी के साथ, आपकी मानसिकता है बहन जी, आप तर्कसंगत बात कीजिए ना, तर्कसंगत बात कीजिए। आइंदा हमें ना बुलाइए इस तरह की आप मेरे साथ में एक बात बोल दीजिए, आप हमें नहीं बुलाइए, आप एक कह दीजिए आप हमें कि राम नहीं को जो बुलाइएगा। काल्पनिक नहीं, ऐसे डिबेट करने तो हमें ना बात कर रही है बुलाइए, ना, हमें करना मैं ही कहाँ नहीं कह है। रहा हूँ? जब आपको करना, मैं आपको देखिए, आप लॉरेंस सुनती बिश्नोई नहीं है की ना, गुणगान बात गाने यही है। हैं, आपको मैंने आपको लॉरेंस पूरा बिश्नोई ध्यान की से सुना, गुणगान आप सुन गाने लीजिए। हैं, वो अच्छा है आपको। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी पूरी तरह से नहीं बैठे, हिंदूवादी है। मैं राहुल गांधी हिंदूवादी है, मैं बोल रहा हूँ। जय जयकारा मैं तो सुनने कह रहा हूँ नहीं राहुल बैठे गांधी हैं। हिंदूवादी है। मैं आप एक बात लॉरेंस बस बता बिश्नोई दूं, की
मैं लॉरेंस आप बिश्नोई सुनती की नहीं जय है बात जयकार को, तो बात नहीं यही है। बैठी हूँ, नहीं सुनूंगी मैं। आप शंकराचार्य ने ऑन डिबेट क्या कहा? शंकराचार्य ने ऑन डिबेट क्या कहा? शंकराचार्य ने ऑन डिबेट कहा कि जो गायों का कत्ल करते हैं उनको अगर मार दो। क्या आपको शंकराचार्य के साथ हो? जेल में बैठे लॉरेंस एक राक्षस बिश्नोई, था, नहीं, एक मसौद में राक्षसों बैठे की एक टोली थी। शंकराचार्य, अरे नहीं पद्मा रानी जी, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आप विद्यापीठ में बैठे सुनती नहीं है लोग, ना। तो फिर सरकार किसके लिए है भाई? देखो जी, सुनिए पद्मा फिर बहन रानी जी, सरकार अगर किसके लिए आपकी है? एक आपका राक्षसों मेरी की मर्जी और मैं ही ठीक हूँ, नाम इससे बताओ, बात बता तो नहीं देता हूँ। बनेगी ना। ये अफसरशाही जिसने किस राम लिए को है, किसके काल्पनिक लिए है है? ये मुझे कहकर के बताइए, एफिडेविट दिया था, मुझे उन बताइए, राक्षसों की टोली मुझे में, बताइए, राक्षसों की आपको टोली का मुझे नाम बता दूं बताइए, क्या? आप बताओ जी। आपको पूरे संतों की बात करनी है, किसकी बात करनी है? जेल में बैठे गुंडों की मैं बात करनी मैं है, जेल मैं में बैठे मैं आपकी बात आतंकवादियों कर की रहा हूं बात जब आप करनी कह है? रही हैं। फिर मैं कह सरकार रहा किस हूं कि लिए है अच्छा उन भाई? राक्षसों का नाम याद है जिन्होंने राम को सरकार किस काल्पनिक लिए बताया था है? कोर्ट में जी? सरकार किस उन लिए राक्षसों है? का नाम सरकार याद है का क्या काम है? कौन राक्षस है? राक्षस आपके लिए जो होंगे? जिन्होंने राम को काल्पनिक हम तो, बताया? मैं तो ये कह रहा हूँ हम राम राक्षस को नहीं काल्पनिक है, बताने वाला। हम राक्षस नहीं है, हम हिंदू मैंने तो धर्म नाम के, ही नहीं लिया, मैंने तो आपसे सफाई नहीं मांगी। मैंने हम कब कहा राक्षस आप हैं? नहीं है, मैं बोल रही मैंने हूँ ना, कब कहा हम आप हैं? राक्षस। मैंने कब नहीं, ये गलत स्टेटमेंट आप दे रही हैं। मैंने कब कहा आप हैं? मैंने तो एक बार नाम नहीं लिया, ना तो कांग्रेस का, ना राहुल गांधी का, ना आपका, मैंने किसी का मैंने नाम क्या लिया कहा? होता। आप मैंने बोल रहे हो कहा कि राक्षसों कोर्ट का में नाम क्या है? जिसने राम कौन है काल्पनिक, राक्षस? नहीं, आप इस बात का कौन समर्थन है करती हैं राक्षस? नहीं? कौन है राक्षस? मुझे बताइए, जो आप राम राक्षस को क्यों काल्पनिक बताते हैं क्यों वो बोल है रहे हो राक्षस राक्षस? आप जी। क्यों जो बोल भी रहे जो हो राम का राम को विरोध राक्षस? कर रहा है, काल्पनिक आप बताते जो क्यों भी हैं बोल राम वो रहे है का हो? विरोध राक्षस कर रहा है, जी। जो भी कर रहा है, जो चाहे राम कोई को मैं भी, काल्पनिक बताते अब हैं वो मैं भी, राक्षस हैं, इस बात का आप समर्थन करती हैं या नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। कौन कौन कौन? जो राम को काल्पनिक बता करके जिन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, अगर कैसा किसी ने भी दिया हो, उसे आप राक्षस मानती हैं या नहीं? हाँ या ना? जो राम को काल्पनिक बोल रहा है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। श्रीलंका में जिसने कोर्ट जाके में राम के आपने काल्पनिक होने आपने का दावा किया नहीं हो नहीं नहीं नहीं, जी। अगर 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 आप कहते हो कि जो राक्षस है, तो फिर श्रीलंका में एक राज कौन कर रहा है? श्रीलंका जी की सरकार नहीं, कौन चला मैं रही है? तो यहाँ की बात श्रीलंका कर रहा जो हूँ, अब है, आप वहां बात रावण कहेंगे। की रावण की फिलहाल लंका है। रावण अब की आपसे मैं आप यहाँ बात देखिए, कर रहा हूँ ना, पद्मा श्रीलंका वाला मैटर नहीं है। पद्मा जी, मैंने तो बात कहा जो यहाँ की राम हो को रही है, काल्पनिक बताए बात वो यहाँ भी क्या की हो रही है। रामवादी है क्या? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो राम को काल्पनिक बता रहा, क्या वो राक्षस है या नहीं? हाँ या ना? आप इतना बता दीजिए। राम भारत को के अंदर काल्पनिक बताने वाले राक्षस क्यों होगा? क्योंकि वाल्मीकि जी ने ये गाथा लिखी थी। ये काल्पनिक, ये देखिए, पद्मा जी सच्चाई कल्पना यही आ है। जाती है कि हम वो हिंदूवादी हैं, अंदर में भले राम के विचारों को नहीं मानेंगे, राम के अस्तित्व को भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम बात करेंगे इस बात की। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अपनी मेरी वाल्मीकि विचारधारा की में रामायण है, जी वाल्मीकि की जी रामायण है। हाँ, रामायण को आप क्या समझते हैं आप मैम? कहते, नहीं नहीं, आप कहते हो, उसमें आप राम को न कहते हो, मानने वालों को नहीं नहीं राक्षस नहीं, कहा गया है जी सुनिए सुनिए, राम को नहीं मानने जी वाले को राक्षस कहा गया, तो राक्षस हो गए क्या आप? राम को जी वाली ने बिल्कुल हो माना गए था, सुग्रीव सुग्रीव ने नहीं माना, तो वो राक्षस हो गया? बताओ। जी। नहीं, किसने नहीं हाँ, माना? सुग्रीव ने तो राम को माना, भरत ने माना, भरत ने भी राम को माना। अरे आप उनकी कम से माता कम कैकेयी रामायण ने, तो पूरी पढ़ के उनकी आइए। मैं माता तो कहता हूँ आप हमारे उनकी साथ में माता साक्षात केसरी जी, किया कि आप केसरी जी, उनकी रामायण माता पढ़ना प्रदान कैकेयी ने करेंगे, नहीं डॉक्टर माना, लेकिन आप ही केशव, कहेंगे अविरल कि को राम लेके माता के आए, कैकेयी काल्पनिक ने जो नहीं माना, बोलेंगे, तो राम राक्षस हो काल्पनिक गई। है, उनके साथ आप खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर केशव, अविरल को लेके आए, अविरल को लेके आए, आगे अविरल अवेलेबल है, अविरल को लेके आए, अविरल को लेके आए आप, आपको अविरल को लेके आए। रामायण पे, विष्णु पे बस यही बात करनी है, जी आपको कुछ और मुद्दे तो होते नहीं है। जी नहीं जी, नहीं नहीं, मुद्दे ये इसलिए क्योंकि आज जो नहीं नहीं, हम तो समस्या वो विकास के यही मुद्दे हो पे रही है। चर्चा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट के इश्यूज पे चर्चा हो। डेवलपमेंट के इश्यू से ले आके पूरा ले आके घुमा घुमा के फिर ले आते राम विरोधी, राम मंदिर, हाँ, लॉरेंस नहीं बिश्नोई, वो बुलडोजर, बस वो तो यही बात चलता है आप वैसे लोगों होगी, का। एक बाकी बात आसान हो गया, समझ नहीं आपकी आती। आता है कि बात भैया होगी, बहन जी, एक मुझे बात समझ नहीं हटाइए। आती। चाहते हैं अगर गरीब लॉरेंस भगवान राम का बिश्नोई नाम का आते ही आपको चिढ़ क्यों लग रही है? लॉरेंस बिश्नोई का आपको चिढ़ बने, क्यों लग रही है? सबका तो विकास, फिर सबका तो विश्वास, फिर सबका प्रयास। तो फिर सबसे पहले मोदी जी का अविरल क्या अविरल काम? अविरल बुलडोजर तो को तो फिर बात ही अमित नहीं शाह है, का जय आप क्या जवान, काम? बुलडोजर जय तो किसान, अलग जय चीज है। विज्ञान और जय अनुसंधान। तो फिर डॉक्टर अमित केशव शाह का शांत रहे क्या आप, काम? पद्मा मुझे जी, बताइए। आप भी सबके शांत हित में रहे, हम डॉक्टर काम कर अविरल, रहे हैं। हम वसुधैव डॉक्टर अविरल, कुटुंबकम की बात करते हैं। देखिए, वहां हम तो वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की सही, बात करते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही किया। देखो, चार चार लोग बैठे हैं मुझे घेरने के लिए, वसुधैव नहीं कुटुंबकम नहीं ही है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, 16 में सही। नहीं, ऐसा नहीं बहन है। जी, मैं आपकी तरफ से आप और बोलूँ, आपने हिंदुओं वसुधैव को बिल्कुल को, बात बुरा आपने कहेंगी बिल्कुल सही तो और बताया। सारा वसुधैव भारत बुला आपके लीजिए, पीछे नहीं पड़ेगा। नहीं, और बुला हिंदुओं को लीजिए, बुरा और कहने बुला से सारा लीजिए। भारत पीछे मैंने पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपने मैं जो आपको आपने डॉक्टर बोल अविरल, नहीं नहीं डॉक्टर अविरल,
आप बुला लीजिए पाकिस्तान के और बारे में बुला आता है, लीजिए। बिल्कुल सही तो बात आप है। चार बोलते तो मैं चार लोगों का बोलूंगी ना। जी नहीं डॉक्टर नहीं अविरल, नहीं, मैं निवेदन डॉक्टर करता अविरल, हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और की तरफ से बुलाइए, बोलने के लिए मैं काफी वसुदेव हूँ। कुटुंबकम, बीजेपी की तरफ से बोलने वसुदेव के लिए मैं कुटुंब, काफी सबको हूँ। बुलाओ, सबको बुलाओ। बीजेपी की अरे तरफ कोई से किसी और फॉर्म को में डिफेंड बैठे करने की उनको भी बुला आवश्यकता नहीं, लो। मैं स्वयं कर लूंगा। बीजेपी को डिफेंड मैं खुद कर लूंगा। हाँ, डॉक्टर कभी अविरल, कभी आते तो कांग्रेस टाइम पे हो नहीं है। अच्छा, एक सवाल अविरल जी है कभी टाइम पे रविंद्र आते नहीं शर्मा है, साहब, इवेंट आपके खत्म माध्यम होते से, नहीं है तब आपके माध्यम से जी, मेरा एक हाजिरी सवाल है। लगाने मैं जी, नहीं मेरा हूँ। सवाल ये हाँ, है कि जो मैं इंदिरा जी नहीं के हूँ दौर में करके भारत माता की अमित जय शाह के नारे जी लगाए जाते थे, वो आखिर कहाँ गायब क्या हो गए? जो राजीव कौन से गांधी जी के नारे, दौर में उनकी रेडियो में कौन नारे से लगाए नारे, जाते थे, भारत माता की कौन से जय, नारे? वंदे मातरम के विचारधारा अगर वही है राहुल के दौर की, तो वो नारे कहाँ गायब हो गए अचानक? यही और यही आज सवाल मैं पाकिस्तान के शुरू में झंडे पूछ क्यों रहा था। लहराए जा रहे हैं? झंडे आज कौन अल्लाह लगा अकबर रहा है, क्यों आप रैलियों पता में तो बोला जा करो। रहा है? आप पता तो करो, अगर आप विचार देखिए में झंडे जी, कौन मेरा लगा तो रहा है। सवाल है, आप तो देखिए मेरे एक से बात काम ना आपको करते हैं। समझनी चाहिए, ये मैं जो तो सवाल भाजपा कर के रहा हूँ। जो भाजपा के जो लोग हैं, हर जगह तो पहुंच इंदिरा जाते हैं गांधी जी दंगा की भाजपा फैलाने, ही थी, इंदिरा दंगा गांधी भाजपा फैलाने ही चलो थी। पहुंच हमें तो जाते जवाब देने हैं। दीजिए। देखिए अगर डॉक्टर हमें अविरल, हमें तो आपकी डॉक्टर जवाब अविरल, देने आपके दीजिए। मोदी जी डॉक्टर अविरल, जाके बिरयानी डॉक्टर अविरल, खाते हैं तब पद्मा जी, ओके है। पद्मा जी एक मिनट। हाँ जी, कांग्रेस कहती है कि जो भाजपा है उसने अपने 10-11 साल के पीरियड के अंदर में क्या क्या काम किया है, वो कुछ नहीं किया। जितने भी टेक्नोलॉजी थी, जितने भी आईआईटी थे, जो भी था, एवरीथिंग वाज क्रेडिटेड बाय कांग्रेस। और ये सच भी है कि यस, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया है इस देश के ऊपर में। तो उन्होंने जब बहुत ही ज्यादा, मतलब 2014 तक जितना भी प्रोग्रेस हुई है वो कांग्रेस के टाइम में हुई है। तो फिर आप किस तरह से सबका श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं, डॉक्टर विरल? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी के विकास का, कांग्रेस वाले अपना विकास गिना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अपना विकास गिना दे रहे हैं और कंपैरिजन कर जी लें, उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी कर लें। हमने 10 साल में उतना काम कर दिया जितना ये 100 साल में नहीं कर सकते थे। जनधन खातों को खोलने का काम हमने किया, जन कल्याणकारी जी योजनाएं चलाने का काम हमने किया, गांधी जी के सपनों को पूरा करने का काम हमने किया। महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की कल्पना को सिद्ध करने का इस देश में काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में किया गया, वो सबने देखा। और जहां तक विषय जी महात्मा गांधी जी का, तो गांधी जी के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा को मानने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई के मार्ग पर इस देश को चलाने का काम किया। जी। तो आपका ये कहना अच्छा कि तो कांग्रेस आप जो है वो गांधी जी को योगी है, मानते हो या वो गोडसे को मैं मानते हो, बिल्कुल, ये बता दो आप। नहीं नहीं, कौन आप ये कहना गांधी चाह जी रहे को हैं मानते हो, गोडसे को मानते नहीं, हो? गॉड से कौन, किस गॉड से की बात आप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अरे किसी नहीं, गोडसे से कोई संबंध नहीं है, हमारा किसी गोडसे से संबंध नहीं है। हो जी। गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका सत्य से, अहिंसा से आपका नाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल कांग्रेस का असत्य असत्य और हिंसा से नाता रहा है। और इसके नहीं, लिए अगर कुछ कहा जाए तो गांधी जी हमारे, नेहरू जी हमारे, पटेल जी हमारे, गांधी सुभाष जी ने तो चंद्र कहा बोस था हमारे, आजादी के बाद कांग्रेस सब खत्म हमारे, कर दो। लेकिन ये लोग अपना लेंगे क्योंकि इनका अगर कोई है सभी, नहीं। पद्मा जी, अगर सभी ऐसा है तो जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार रही है, जहां जहां पर भी है आज की तारीख नहीं, वैसे मैं वहां एक वहां चीज पर, मानता हूँ, 30 सेकंड लूंगा शर्मा जी साहब, 30 सेकंड। वैसे अगर जी माना प्लीज जाए, प्लीज, कांग्रेस भले ही किसी ने पैदा की हो, वो एक और दौर था, अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज ही पैदा कर रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या वो संजय गांधी जी हो, ये अगर एक तरह से भाजपा की जननी अगर माना जाए, क्योंकि जहां से निकल करके उन्होंने पार्टी बनाई और जनसंघ बनाया, तो वो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है ना। ये अगर देखा बिल्कुल जाए एक बिल्कुल, तरह से, क्योंकि किसी से अगर कोई धारा निकलती है, कोई शाखा निकलती है, तो माना जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया को कहा जाता है कि भाई ये भारत माता है, इसी से पाकिस्तान निकला है, भले ही कितना बेकार सही या सही सही। अब नहीं देखिए ये देखिए केशव हर गलत है, जी, ठीक, गांधी हर जी को, लेकिन हर कांग्रेस से ही कांग्रेस श्यामा तक प्रसाद सीमित मुखर्जी करना निकले गलत थे है। ना। गांधी श्यामा जी को प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस कांग्रेस तक में नहीं सीमित थे, करना गलत है। देखिए गांधी जी कांग्रेस से को श्यामा हर प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। नहीं, राष्ट्रपिता गंगोत्री श्यामा से महात्मा ही गांधी गंगा को कांग्रेस निकलती तक है, सीमित गंगा करना से गलत ही है। बाकी नदियां निकलती हैं, नहीं, श्यामा है प्रसाद ना हमारे? मुखर्जी ये कांग्रेस से नहीं नेचर थे है, क्या? मैं ये पूछना चाहता ये हूँ, नेचर, जानकारी मुझे ये नहीं है सर, नेचर है। हिस्ट्री की हाँ कम पढ़ा हाँ, लिखा वही हूँ। वही जी से देखिए, हर हर कोई, जितनी भी पार्टियां देश में बनी हैं सब कांग्रेस से निकल के आई हैं। लेकिन विकास मैं पर मेरा बहुत एक सवाल पार्टी, है, मेरा पद्मा रानी जी से भी सवाल जी है आपके माध्यम से। सवाल ये है कि 60 साल तक कांग्रेस ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम
गिनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी बात है। क्या एक ऐसा विद्यालय नहीं बना पाए जिसमें राहुल गांधी जी अपनी जो है पूर्ण शिक्षा कर पाते? उसके लिए वो उनको विदेश जाना पड़ता है। भारत का तो बच्चा कभी कोई अपनी पूरी शिक्षा करने के लिए विदेश नहीं जाता है। बिल्कुल। तो अभी आखिर मैं एक बताती हूँ। विद्यालय तो ऐसा होता, मैं जी सवाल नहीं कंप्लीट नहीं कर लूं। अभी। एक विद्यालय हाँ, कर ऐसा दी। कम से कम बन जाता है, एक यूनिवर्सिटी ऐसी बना लेते 60 साल में, ताकि कम से कम अमीर बच्चे ही उसमें कम से कम पढ़ते, लेकिन कम से कम उनको विदेश तो नहीं जाना पड़ता। दूसरा, एक हॉस्पिटल तो कम से कम ऐसा बन जाता जिसके लिए लोगों को ब्रिटेन, अमेरिका, इटली नहीं जाना पड़ता। 60 साल में एक हॉस्पिटल भी नहीं बन पाया क्या, जिसके इलाज के लिए फिर भी 60 साल तक लोग बाहर जाते रहे? दोनों सवाल हैं और जिनके मैं बारी बारी से उत्तर जानना चाहता हूँ। एक तो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर लेते। जी जी देखिए, हमारा डोन स्कूल जो है बच्चों को टिल हाई स्कूल तक सारे रिच सेलिब्रिटीज के बच्चे वहां पढ़ते हैं। डोन स्कूल किसने बनाया? भाजपा ने तो नहीं बनाया। फिर जो राहुल गांधी जी की बात आती है, जी उनके जो फैमिली में जो 2 हादसे हुए थे, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या, उसके बाद में 5 साल के अंदर राजीव गांधी जी की हत्या, उस वक्त आपको शायद पता नहीं होगा कि इनके ऊपर इनके चारों तरफ ऐसा माहौल था कि बच्चों को दूर रखना जरूरी हो गया। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई बच्चा उस टाइम में 2-2 हत्याएं एक साथ देखे, कोई भी बच्चा हो, वो मानसिक तौर से बहुत ही हिल जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बाहर जाके पढ़ाई करवानी पड़ी। बाहर जाके पढ़ाई करनी, आप उनका एक स्टेटमेंट देखें, गए वापस आए, गए वापस आए। उनको कहीं भी पढ़ाई पूरी तरह निश्चिंत होकर करने का मौका भी नहीं मिला। ये आप सच्चाई जानिए। आप लोग उंगली तो बहुत अच्छी तरह उठा लेते हो, आपको शायद मालूम नहीं है, ये इंटरनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उनके अंदर जी जो उनके अपने थे, वो भी दुश्मन बन बैठे थे। उनकी जान के ऊपर बहुत खतरा था। ये बात आपको जी शायद अभी नहीं लगे, क्योंकि उस टाइम का माहौल जो है, जिन पे बीतती है उनको पता है। हम ये नहीं कहते कि आ, अभी हॉस्पिटल नहीं है, सोनिया गांधी वो जी तो इस देश एम्स में में बहुत जाके, सारे नहीं बेचारे नहीं हमारे एम्स, सिख भाई भी नहीं कितने नहीं नहीं परेशान थे, उनको तो नहीं कितनों को नहीं, मरवाया गया था देखिए काट दिए आपको गए। आपको कैम्ब्रिज में, आप देखिए, आप जो आपने सवाल पूछे, मैं जवाब तो देने दीजिए। जी कैम्ब्रिज हाँ में जी जब जी उनका नाम जो है ना, वहां पे आप सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, उनका नाम बदल के रखा जाता है, क्योंकि उनका जो सरनेम है उनकी आइडेंटिटी बनती है। तो आइडेंटिटी बदल के उनका नाम रखा जाता है, ताकि उनको थ्रेट ना हो, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है ये बच्चों की, कि उनके ऊपर जी कोई आंच ना आए, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी थोड़ी घूमेगी स्कूल में, कॉलेज में। मैम तो मैं ये ये जानना सब चाहूंगा बातें आपसे जो है ना, कि जी जी सिक्योरिटी जी मैं इश्यूज आपको हैं। जी और जो मैं एक सिक्योरिटी हॉस्पिटल पॉइंट की ऑफ व्यू बात, से बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ जी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, एम्स जो बना है, एम्स में आज भी जाती है सोनिया जी। लेकिन कई हैं तो जो कैंसर की जो है ना, कई एक स्पेसिफिक कैंसर है जो हमारे इंडिया में उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। जी, आपने कहा मैम कि वो वहाँ पर विदेश इसलिए पढ़ने गए क्योंकि सिक्योरिटी का मसला था। जी, उनको यहाँ पर क्योंकि उनकी फैमिली में लगभग सारे लोग प्रधानमंत्री रहे, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है। क्या विदेश में वो जेड प्लस सिक्योरिटी जेड थी प्लस नहीं, या वो एसपीजी, या वो एसपीजी। विदेश के अंदर में यहाँ से ज़्यादा सिक्योर थे? पहली चीज़। दूसरी नहीं चीज़, नहीं आपने कहा नहीं, कि क्योंकि वहाँ पर बाहर, बच्चों का सिर्फ मैम 1 मिनट और एक सवाल लीजिए। आपने कहा कि वहाँ पर बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के वहाँ पढ़ते हैं, फेमस हिस्ट्री जो लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से नाम बदल दिए जाते हैं। तो क्या वो जी नाम जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके अंदर भी तब्दील किए जाते हैं? और बिल्कुल। अगर किए जाते हैं, तो ये कैसे माना जा सकता है कि ये सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर उसी बच्चे का है? कोई भी बच्चा हो चाहे वो। देखिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कोई कोई आइडेंटिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखिए, जो स्कूल का अगर, नहीं उनके नहीं, डॉक्यूमेंट्स है, देखिए, वो मेन चीज़ है। आप उनका प्रूफ ले सकते हैं, मैं ये ऐसा इन नहीं है। जनरल जानना चाह रहा हूँ। मैं आई एम नॉट रिलेटेड विद जनरली नहीं राजीव गांधी। बता रही हूँ। इन देखिए, जनरल ये इन जनरल सिस्टम ये सिस्टम डेवलप होता है जहाँ पे हाई हाई थ्रेट होता है। बाकी के भी बहुत सारे लोगों के आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, उनको नाम जो है, जो उनको चाहिए, जो फ्रंट नेम है वो अलग रहता है, जो बाकी का जो नाम है वो अलग मार्क चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। वहां पे आइडेंटिफिकेशन नहीं रिवील की जाती है, तभी वो लोग सिक्योर रहते हैं। वहां पे एसपीजी सिक्योरिटी या ये सिक्योरिटी नहीं लेके जाते हैं। तो जब आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपने कितने नेताओं के बच्चे देखे होंगे कि आप देखते ही पहचान जाओ ऐसा?
तभी पहचानोगे ना कि आप उनके पीछे ये जो बारात जा रही है, जिनके गनमैन वगैरह जा रहे हैं, तभी आप पहचानोगे कि ओके इनका बच्चा है करके। नहीं तो आप कैसे पहचानोगे? वो भी हर किसी के दो आंख, एक नाक और वो मुंह जी है, जी सभी जी का जी यही है। जी डॉक्टर हाँ, डॉक्टर तो विरल जी जी, बच्चों को हम पहचान नहीं सकते, बड़ों को हम पहचान जी सकते हैं, क्योंकि उनका जो जी भाव, जी उनका जो फेस है जो फुली डेवलप होता है, उसके बाद वो डॉक्टर विरल बदलाव नहीं होता है। जी डॉक्टर विरल, जो मैं नहीं देखिए, पद्मा जी ने मैं इस बोला विवाद कि में तो मैं जी जी नहीं, पूछिए। मैं जनरल अपनी जानकारी जानना चाह रहा हूँ, क्या ये नाम बदल करके जो पढ़ते हैं या जिनको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, वहां पर ज्यादा सुरक्षित है या यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित होंगे? नहीं देखिए, मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना कह दूं। जहां तक बात है महात्मा गांधी जी की, गांधी जी ने एक सपना देखा था, बड़ा अच्छा सपना था, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का, और उस काम को मुझे पूरा भरोसा है राहुल बाबा करेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। जी जी तो दूसरा आपके सामने कौन बैठा है? कांग्रेस है, नहीं है? जी जी नहीं, अभी वो कांग्रेस जब कभी देखिए, खत्म ही नहीं हो सकती है अविरल, छिंदवाड़ा आप का अपने गढ़ ढह देखते गया, जाइए। और कमलनाथ अब जी का छिंदवाड़ा का गढ़ ढह गया, गांधी जी आपके मध्य कौन हो प्रदेश गए भाई? मुक्त कांग्रेस हो गांधी गया। जी की तो आप गांधी जयंती पे हत्या करते हो दोबारा से, वो नाटक ना दोबारा जिया जाता है। नहीं देखिए, महात्मा गांधी जी का जहां तक विषय है, वो राष्ट्रपिता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत आदर्श हैं। हाँ, तो कितने लोगों ने कहा कि राष्ट्रपिता हैं गांधी जी के बारे में, कितने लोगों ने कितनी कितनी बातें की। भाजपा ये बोलते हैं, वो भाजपा के नहीं जो देखिए, हिंदू किसके क्या महासभा निजी के लोग विचार है उससे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, हमारी क्या भाजपा के आइडियोलॉजी लोग है, ही तो है कि हमारी उनके जो आइडियोलॉजी से हमें लेना पुतले देना है। बनाते हैं, किसी के उसको गन से पर्सनल शूट स्टेटमेंट करते से हैं और उसको कोई हमें सेलिब्रेट वास्ता करते नहीं हैं। है। जब गांधी जी को मारा गया उस दिन लड्डू बंटे थे, अब मुझे मालूम नहीं किस सेलिब्रेट किया। भारतीय जनता, नहीं आप बताइए आप किस किस भाजपा, नेहरू जी की हिस्ट्री तो निकालते हो ना? नहीं किस भाजपा कार्यालय में बैठे थे, मुझे मालूम बहन नहीं जी, है। मेरे को 1 मिनट बात करने दीजिए। जी जी जहां तक आप उनकी गॉडसे जी की बात कर रहे हो, आपने कभी सोचा हिंदुस्तान में गॉडसे की कितने लोग रेस्पेक्ट करते हैं और गांधी की कितनी करते हैं? मैं ना मैं बीजेपी को हूं, ना मैं किसी पार्टी का हूं। मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, पारिवारिक व्यक्ति हूं। मुझे गॉडसे की बात कहोगे, जब मैं गॉडसे को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि गॉडसे ठीक था। अगर नहीं ठीक होता, वो नहीं करता, तो अभी तो बंटवारा हुआ था, पैसे दिए जा रहे थे, आने वाले भी समय में क्या क्या हो जाता। मुझे एक बात बताइए, भारत जब आजाद हो गया तो एक निर्णय हुआ कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान के सिटीजन हो गए और जो हिंदू है भारत के हो गए। फिर जो ऐसी रणनीति बनाई गई कि मुस्लिमों को यहां रखा गया, ऐसी रणनीति बनाने वालों को क्या सनातन को स्वीकार करना चाहिए? अभी आया नहीं था 54 में, आपने वक्फ एक्ट लेके आ गए। जब आपने पूरा देश काट दिया, हमारा दिल काट करके दे दिया, तो उसके बाद वक्फ एक्ट क्यों आया? अच्छा, मैं बात करूं? मेरी बात सुनिए, बोलो। 1 मिनट सुन लीजिए। उसके बाद भी नहीं रुके आप, फिर आप धार्मिक कानून लेके आए, इस पर भी नहीं रुके आप। धर्म परिवर्तन का कानून लेके आए, इस पर भी नहीं रुके आप। नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट को और अधिकार दे दिए, फिर भी नहीं रुके आप। मनमोहन सिंह ने आके असीमित अधिकार दे दिए, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कि वो किसी भी जगह को वक्फ कर लें तो उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन होगी, उन्हीं के निर्णय होंगे और आप कहीं किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ऐसा किसी दुनिया में है? तो ऐसे में ऐसे लोगों का क्या करें? बहन जी, 1947 15-16 अगस्त में अमृतसर में एक मिनट अमृतसर में छैनी सिंह स्टेशन मास्टर थे। जब वो 16-17 को गाड़ी आई थी तो छैनी सिंह देखता कि लाहौर की गाड़ी में से कोई भी बंदा नहीं उतरा। वो भाग के गए कि देखो मैं क्या है। अंदर जब गए तो लाशें ही लाशें पड़ी थी। छैनी सिंह एक बार कहते हैं, जो लिखा है कि वो इतने बौखला गए, उनको ही कहते हैं कोई बात नहीं, अब ठीक हाथों में आ गए। सोच के देखो, उन लोगों में से एक भी जिंदा होता तो वो यही कहते कि गांधी नेहरू, ये बंटवारा आपकी लाशों पर नहीं हमारी लाशों पर हुआ है। इस बात का मर्म समझिए, लोगों की पीड़ा समझिए। आप ये सोचिए, जो मुझे कहे कि हिंदुत्ववादियों को भगाना होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझे कहे कि सनातन को समाप्त करना होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये सनातन का देश है। यहाँ के तो पहाड़ों के नाम देखो, नदियों के नाम देखो, उनमें सनातन झलकता है। हमारे मंदिरों में सायंकाल की आरती के बाद सर्वे भवन्तु सुखना की आवाज आती है।
हाँ मैं पद्मा जी से बताती हूँ, जवाब आप जो लेते हैं। डिनाइल, जी हाँ डिनाइल मोड में जी रहे हैं भाई साहब। जो आप कह रहे हो ना कि भाई बंटवारा किया था गांधी जी और आपके नेहरू पास जी ने, तर्क के नाम पर कोई एक बात नहीं है। तर्क से जी बात जवाब ले करनी है लेते तो कीजिए, नहीं तो काहे को बोल टाइम खराब करना अपना। तो फिर अगर आपके पास तर्क है, आप जी मैंने जवाब ले तर्क लेते से हैं, बात जवाब ले की है, लेते हैं। तर्क से बात कीजिए। जी जवाब ले लेते हैं। तो जी आप पद्मा ही जी, कंडक्ट कर लो ना डिबेट, जी जवाब दीजिए फिर पद्मा जी। पर्दे के पीछे छुप जाते हो। देखिए 1947 में जो बंटवारा हुआ था, उसकी जो नींव डली थी, हम्म सावरकर ने डाली थी। उन्होंने ही दिया था ये टू किसने डाली स्टेट थी मैम? थ्योरी। किसने दिया था सावरकर, मैम? सावरकर जी सावरकर ने और दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी इस ये कौन सा चैप्टर आप खोल रहे हैं टू हिस्ट्री का? स्टेट कहाँ थ्योरी लिखते हैं वहां ये पे कहाँ हिस्ट्री लिखा डली आप? मैम? थी, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने डाली थी। उसके बाद आप कह रही है, 2 मिनट रुक जाइए, आपके पास बहुत हैं, आप में से बहुत जी बड़े हैं, आप थोड़ी देर सुनना भी सीखें। और आप जी जो कह रहे हो जी कि गोडसे बहुत अच्छा किया, आप मुझे बताइए, एक बाप के जो बेटे होते हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितने भी हो, अगर वो बट रहे हैं, बांटने के बाद में उनको उनका जीने के लिए आप पैसा नहीं दोगे, उनके लिए रहने का ये दो नहीं दोगे, आप प्रॉपर्टी नहीं दोगे, पैसा नहीं बांटोगे, नहीं बांटोगे। अगर जिसने बांटा मैम है किस उसको आप प्रोसेस मार की बात कर रहे दोगे, हैं आप? क्योंकि आपके आपके फादर को मार दोगे। शायद पद्मा जी का हमसे संबंध टूट गया है। और अरोड़ा साहब, जो पद्मा जी कह रही थी कि जी, इसकी थ्योरी जो दी गई थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे ने दी थी, आप इसके बारे में क्या कहें? क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। मैंने मैंने जितना पढ़ा है, जो मेरी समझ में है, जी जी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, इधर नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, जी। और ये दोनों नहीं नहीं प्राइम नहीं, मिनिस्टर तभी बन सकते थे। मेरा सवाल है, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? टू नेशन मैं थ्योरी किसने उसी दी? की मैं वही बता रहा जी हूं। जब दोनों जी को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो दो टू नेशन थ्योरी क्रॉप अप हो गई, हम्म और वो क्रॉप अप होने के कारण आप देखोगे नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, जबकि उसके पास वोट नहीं थी, पटेल जी के पास वोट थी, उनके पास वोटें नाम की मिरेकल एक थी, वो भी किसी ने दी थी शायद, तो फिर भी उनको प्राइम जी मिनिस्टर बना दिया गया। ये आपको दर्शाता है कि एक प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने, जिन्ना और नेहरू की इच्छा ने इस देश का बंटवारा करवा दिया। जी जी। पद्मा जी, आप अच्छा, करेक्शन आगे खत्म मैं बोल रहे बोलना हो? चाह रही हूँ जी कि आप कह रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे थे, गांधी जी पैसा दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, उनका अधिकार है, उनको देना जरूरी हुआ होगा, वो निश्चय हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि जी उनकी लाशों पे नहीं बटे, इनकी लाशों में बटे, तो आप भी जी थे ना, क्योंकि वहां पे हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा ने क्यों तिरंगे को अपनाया नहीं? 56 तक, 1956 तक उन्होंने तिरंगे को अपनाया नहीं, उन्होंने संविधान को अपनाया नहीं। उन्हीं का तो था कि जिन्ना और क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों का ही तो गेम प्लान था, दंगे करवाए। आप कांग्रेस को ब्लेम करोगे हर बात की, जम्मू कश्मीर के लिए क्या आप जिम्मेदारी मेरा कहेंगे? एक कांग्रेस के और ऊपर। सवाल मैं रहेगा पद्मा भाई जी, आप आपसे लोग मेरा भी एक थे सवाल ना रहेगा, वहां इस पे, सवाल का एक बार नहीं नहीं जवाब आप मैम, दीजिए। लोग आपने सरकार श्यामा बनाते प्रसाद हो, जहां मुखर्जी तक का तो बात है, बलिदान भी है। हिंदू मुस्लिम नहीं लीग के एक साथ सवाल मेरा सरकार लिए में रहेगा। आपने बोला था मैम, कांग्रेस आपने तो बोला वही था, पार्टी है ना। एक नहीं, मिनट, आपने बोला था कि टू अरोड़ा नेशन साहब, थ्योरी की जो थ्योरी जो है वो गोडसे साहब ने और उन्होंने दी थी, क्या नाम बताया ना दूसरा, नहीं नहीं, लेकिन जो एक्चुअली ये तो गूगल आप डालोगे, मैं इसको बोल रहा हूँ ना, इसको गूगल हिस्ट्री आप हिस्ट्री करोगे। कहती है, एक हिस्ट्री जिहादी कहती था। है, हाँ उसका नाम था सैयद अहमद खान। हाँ, वही सैयद अहमद जिहादी खान था सैयद अहमद 1817 खान का से नाम गूगल पे 1898। पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, जी हाँ, उसी के दिमाग और में बिल्कुल क्या पाकिस्तान हुआ है, निकला था। जी जी। कांग्रेस हमेशा ही लोगों को, इस देश को गलत चीजें बताती है, ये गलत अवधारणा अच्छा, पैदा आपको करती एक हुई आई एक है। एक बड़ी मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ आज। आज आपको एक बड़ी जी मजेदार, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश के। हालांकि अब मैं उसे जी आतंकवादी बोलूं कि मुख्यमंत्री, ये कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि जो सिखों का नरसंहार हुआ था एक बड़ी संख्या में, सिखों के नरसंहार में उसका हाथ था, और वो ड्राइवर था, कांग्रेस में ड्राइवर था उनका, राजीव जी जी का।
तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का नाम जो है वो मेन लिस्ट में आता है और वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबकि वो सिखों का हत्यारा है और आज तक केस चल रहा है। अच्छा, ये जो बात कही गई कि भाई लॉरेंस बिश्नोई पर अभी चल रहा था, लॉरेंस बिश्नोई अपराधी इसलिए है क्योंकि देश भर में नाम लिया जा रहा है, तो अपराधी तो फिर राजीव गांधी भी है, क्योंकि उसका भी नाम नेशनल जो है उसमें घोटाले में निकला था, वो पोर्स घोटाला। लेकिन अपराधी इसलिए नहीं हम लोग मानते हैं क्योंकि उन पर अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। तो ठीक, लॉरेंस बिश्नोई पर भी अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। देश का एक नागरिक छोटे से छोटा तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक उस पर दोष सिद्ध ना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम व्यक्ति। तो दोनों के लिए संविधान एक जैसे हैं। इस देश में दो तरफा संविधान तो नहीं है। अब रही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो प्रणाम करना चाहिए, उनकी वजह से जम्मू कश्मीर हमारा मिल पाया है, नहीं तो गया था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर देने वाले कौन है, उस लिस्ट का भी तो नाम निकलना चाहिए जिन्होंने दे दिया, और पोक किन की वजह से गया। जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो बीजेपी ने धारा 370 हटा दी थी। अभी जब वहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो उनके सहयोगी सपोर्टर जो थे कांग्रेस के, उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे कि हम दोबारा से 370 लेकर के आएंगे। तो कांग्रेस उसको जो सपोर्ट कर रही है, क्या उनका सोचना क्या कि 370 दोबारा आए या वो दोबारा से वही राज्य स्थापित करना चाहते हैं? किस विचारधारा को लेकर के कांग्रेस उनके साथ जुड़ी थी? सर हमारे साथ में कांग्रेस देखो, 370 की कोई विचारधारा नहीं, केवल 10 सेकंड लूंगा, ठीक है। 300 इनका कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। एक वजह आप देख लो, ये सावरकर को गालियां देते हैं, शिवसेना वाले मानते हैं और एक साथी हैं गठबंधन में। इनकी कोई विचारधारा है क्या? लगता है आपको? जिस थाली में खाते हैं उसी में जो है थूकते हैं, उसी में छेद करते हैं। तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है असल में, अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं है। तो ये वहां भी मिले हुए हैं, इनका कोई विचार नहीं है, ना कोई इनकी विचारधारा है। ये बस केवल भाजपा हटाओ ये दिमाग में है जी। 370 नहीं, देखिए खाली विरोध के लिए विरोध करना कभी भी उचित नहीं होता, कभी भी। हाँ, कोई रीजन है तब आप जरूर उसका विरोध कीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अगर अच्छा कार्य कर रही है तो हमको उसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। डॉक्टर अविरल, अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है उसके अंदर में कांग्रेस पार्टी उनकी सपोर्टिव पार्टी रही थी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने बोला था कि हम 370 को दोबारा लाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई स्टेट अपने आप से बगैर केंद्र की मर्जी के 370 या कोई भी एक आर्टिकल लगा सकता है? डॉक्टर मलिक प्लीज। जी नहीं, देखिए, नंबर एक तो 370-35 से समाप्त हो चुका है, परमानेंट बेसिस पर समाप्त हो चुका है, उल्टा आने का किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं। और ये जो बयान है ये हास्यास्पद है और विवादित है जो इस प्रकार के इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। जहां तक बात है 370-35 से की, 370-35 से को हटाया गया, उसके बाद पत्थरबाज गायब हो गए, सब समाप्त हो गई पत्थरबाजी। इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति है, आतंकवाद नहीं है, लेकिन आतंकवाद पुनः अगर जागृत हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है वो भी सब देख रहे हैं, किस प्रकार से आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर सवाल अगर किया जाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है और ये इस विषय पर उत्तर नहीं देना चाहते। लेकिन अगर गांधीवाद की बात आती है, वीर सावरकर जी की बात आती है, तो मेरा भी एक सवाल इनसे रहेगा। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के द्वारा वीर सावरकर जी के संबंध में कहा जाता है कि वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। संजय राउत अपना आदर्श या प्रेरणा स्रोत कहते हैं। जी क्या हुआ है चंदा जी? शायद मलिक जी का कॉन्टेक्ट हमसे टूट गया है और समय की अपनी समस्या है, समय कम है, तो मैं सभी से आगे लेना चाहूंगा। सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, वंदे मातरम।